by cell division occurs blank in plants and dash in animals. ऑप्शन है आपका कॉन्टिन्यूसली ओनली अप टू अ सर्टेन एज, बी है ओनली अप टू अ सर्टेन एज कॉन्टिन्यूसली, या कॉन्टिन्यूसली कॉन्टिन्यूसली दोनों में होगा, या नेवर कॉन्टिन्यूसली। सो जो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका सी, यानी कि कॉन्टिन्यूसली ए कॉन्टिन्यूसली ओनली अप टू अ सर्टेन एज, यानी कि ग्रोथ बाय सेल डिवीजन अकर्स कॉन्टिन्यूसली in plants and only up to a certain age in animals. Next question, which set of the following organisms multiply by fragmentation? So option है आपका प्लानेरिया, हाइड्रा, ईस्ट, इकाइनोडर्म्स, फंजाई, बैक्टीरिया, फंजाई, फिलामेंटस, एल्गी, प्रोटोनेमा ऑफ मॉसिस, या लास्ट ऑप्शन है अमीबा, हाइड्रा, वायरस। करेक्ट वन जो होगा वो होगा, करेक्ट वन कौन सा होगा? फंजाई, फिलामेंटस, एल्गी एंड प्रोटोनेमा ऑफ मॉसिस। ओके, सो करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स डू नॉट रिप्रोड्यूस? म्यूल्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट ऑप्शन है स्टेराइल वर्कर बीज, स्टेराइल ह्यूमन कपल, या ऑल ऑफ द एबव। ये जो तीनों आप देख रहे हैं उनमें रिप्रोडक्शन की प्रोसेस नहीं होगी। ओके, करेक्ट वन जो होगा ऑल ऑफ द एबव, ऑल ऑफ द एबव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स इज एन एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स? करेक्ट वन कौन सा होगा? वो होगा इंक्रीज इन मास इज फ्रॉम इनसाइड ओनली। वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक कैरेक्टरिस्टिक है, इंक्रीज इन मास इज फ्रॉम इनसाइड ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेल्फ कॉन्शियस? ह्यूमन बीइंग, सैलमेंडर, कैट, या फिर हाउस फ्लाई। सेल्फ कॉन्शियस किस में होगा? वो होगा ह्यूमन बीइंग। सो ए इज योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेटाबॉलिक रिएक्शन टेक्स प्लेस इन विट्रो, इन वीवो, या बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ द एबव। सो दिस इज अ टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन, आपने पढ़ा होगा 12th में, इन विट्रो एंड वीवो फर्टिलाइजेशन। सो करेक्ट आंसर जो होगा बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स कैन सेंस एंड रिस्पॉन्ड टू environmental cues? ओके, यूकैरियोट्स ओनली, यूकैरियोट्स यानी जिसमें ट्रू न्यूक्लियस पाया जाए, प्रोकैरियोट्स जिसमें प्रिमिटिव न्यूक्लियस हो यानी ना के बराबर, या फिर बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ द एबव। सो करेक्ट वन जो होगा वो होगा आपका बोथ ए एंड बी। ओके, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड फंक्शनिंग ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज ड्यू टू एन इंक्रीज इन गिव्स फ्री एनर्जी, ए डिक्रीज इन इंट्रोपी, मेटाबॉलिज्म, या एडाप्टेशन। सो करेक्ट आंसर जो होगा मेटाबॉलिज्म। वी ऑलरेडी सीन इट, मेटाबॉलिज्म, इट इज़ अ केमिकल रिएक्शन प्रोसेस inside the body of living organisms. Okay, next question है living organisms can be exceptionally differentiated from non-living things on the basis of which of the following abilities? So जो correct answer होगा वो होगा interaction with environment and progressive evolution. Correct answer कौन सा होगा? in D. Next question है what are the two components of binomial nomenclature? सो सबसे पहले बता दें कि बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर किसने दिया था? लीनियस ने। ओके, लीनियस ने दिया था बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर। ऑप्शन है द जेनेटिक नेम, स्पेसिफिक एपिथेट, या बोथ ए एंड बी, या फिर लास्ट ऑप्शन जो है नन ऑफ द एबव। सो करेक्ट आंसर होगा बोथ ए एंड बी। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इन मैंगीफेरा इंडिका। सो मैंगीफेरा इंडिका बता दे, ये किसका नाम है? मैंगो का।
बॉटनिकल नेम मैंगो का है, मैंगीफेरा इंडिका मैंगो को कहते हैं। मैंगीफेरा इंडिका लिन, व्हाट डज लिन स्टैंड फॉर? लैटिन, लैमार्क, लीनियस या लोअर ऑर्गेनिज्म? सो करेक्ट आंसर होगा लीनियस। लीनियस इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्साटियन इज अ ब्रीड ऑफ डॉग, कैट, डंकी या हॉर्स? सो करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा डॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉडर्न टैक्सोनॉमी स्टडीज रिक्वायर विच ऑफ द फॉलोइंग? नॉलेज ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर, नॉलेज डेवलपमेंट प्रोसेस एंड इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, नॉलेज ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सेल या ऑल ऑफ द एबव? सो करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स includes all other terms? क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, टैक्सोनॉमी या सिस्टमेटिक्स? सो करेक्ट ऑप्शन जो होगा सिस्टमेटिक्स। ओके, सिस्टमेटिक में नॉमेनक्लेचर भी आएगा, क्लासिफिकेशन भी और टैक्सोनॉमी भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स विथ सिमिलर ट्रेट्स ऑफ एनी रैंक कॉल्ड? सिमिलर ट्रेट्स ऑफ एनी रैंक वो कहेंगे टैक्सॉन। टैक्सॉन इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर मीन्स टू नेम्स, वन गिवन बाय जूलॉजिस्ट अदर बाय बॉटनिस्ट, या फिर वन साइंटिफिक नेम कंसिस्टिंग ऑफ जेनेरिक नेम एंड ए स्पेसिफिक एपिथेट। टू नेम्स, वन फ्रेंच अदर लैटिनाइज्ड, या फिर डी है टू नेम्स, वन साइंटिफिक अदर लोकल। करेक्ट वन जो होगा वन साइंटिफिक नेम कंसिस्टिंग ऑफ जेनेरिक नेम एंड अ स्पेसिफिक एपिथेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेसिक यूनिट ऑफ टैक्सोनॉमिक हायरार्की इज? बेसिक यूनिट क्या है? वो है आपका स्पीसीज। स्पीसीज इज योर करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉटनिकल नेम ऑफ मैंगो इज? सो अभी मैंने आपको बताया था बॉटनिकल नेम ऑफ मैंगो मैंगीफेरा इंडिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉटनिकल नेम ऑफ पोटैटो इज? मैंगीफेरा इंडिका, सोलैनम ट्यूबरोसम या सोलैनम मेलोंगेना या पैंथेरा लियो? सो करेक्ट ऑप्शन जो होगा सोलैनम ट्यूबरोसम। नेक्स्ट क्वेश्चन, जूलॉजिकल नेम ऑफ लायन इज? मैंगीफेरा इंडिका, सोलैनम ट्यूबरोसम, सोलैनम मेलोंगेना या पैंथेरा लियो? सो करेक्ट वन जो होगा पैंथेरा लियो। Okay, Panthera leo is your correct answer. Next question, the branch connected with characterization, nomenclature, identification and classification is? So वो होगा taxonomy. Taxonomy. Next question, the third name in trinomial nomenclature is? Genus, subgenus, subspecies या फिर species? सो करेक्ट ऑप्शन जो होगा सब स्पीसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर जीनस एंड स्पीसीज बोथ आर प्रिंटेड इन इटैलिक्स। बोथ द इनिशियल लेटर्स इन जीनस एंड स्पीसीज इज कैपिटलाइज्ड, मतलब दोनों ही लेटर कैपिटल में होते हैं, या फिर जीनस इज रिटन आफ्टर द स्पीसीज, या जीनस एंड स्पीसीज मे बी द सेम। सो कौन सा आंसर इसमें से करेक्ट होगा? सो करेक्ट वन इज जीनस एंड स्पीसीज बोथ प्रिंटेड इन इटैलिक्स, यानी अगर प्रिंट होगी तो वो इटैलिक्स में प्रिंट होगी, और अगर हम हैंड रिटन करेंगे तो उनको अलग अलग अंडरलाइन कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज वी गो हायर फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स सिमिलर ट्रेट्स गोज ऑन?